न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि वायु के स्पंदन से रहित स्थान पर दीपक को रख देने से उसकी लौ डावाडोल नहीं होती, उसकी लौ चलायमान नहीं होती। योगी के चित्त की भी यही स्थिति होती है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय ज्ञान से सराबोर कर देने वाला है, अतः आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक पर ध्यान देंगे। श्लोक की प्रथम पंक्ति मधुसूदन भगवान क्या कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। इसका अभिप्राय यह है कि योग का निरंतर अभ्यास करते रहने से साधक का चित्त निरुद्ध होकर उपराम हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जो स्वाभाविक है कि साधक का चित्त निरुद्ध होकर उपराम कैसे होता है। ध्यान देंगे, योग साधना में 3 घटक होते हैं: ध्याता, ध्यान और ध्येय। यहां पर साधक तो है ध्याता और अपने वास्तविक स्वरूप से तद्रूप होने की जो प्रक्रिया है वह है ध्यान, और अपना वास्तविक स्वरूप वह है ध्येय। इसे त्रिपुटी कहते हैं। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण सर्वप्रथम साधक अपने ध्यातापन को भूल जाता है। उसके उपरांत वह ध्यान की वृत्ति को भी भूल जाता है। अंत में जो शेष रहता है, अंत में जो जागृत रहता है वह है ध्येय। मनीषियों ने इसी को समाधि कहा है, इसी को समाधि की संज्ञा दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दें कि समाधि के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होती है संप्रज्ञात समाधि। जो यह समाधि है, इस समाधि को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, और इसके दीर्घकालिक अनुभव के उपरांत
इस समाधि के दीर्घकालिक अभ्यास के उपरांत असंप्रज्ञात समाधि आती है। यह ज्ञान का बहुत ही गूढ़ विषय है। हर व्यक्ति के समझने की बात नहीं है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए तो आप जैसे विद्वान श्रोता ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि आप लोगों के समक्ष इस बात को हम बता रहे हैं। तो अभी बात पूर्ण नहीं हुई, विषय पर आते हैं। तो इन दोनों में यानी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, इन दोनों में भेद क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो विषय पर ध्यान देंगे कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध शेष रहेगा, तब तक इसे संप्रज्ञात समाधि ही कहेंगे। और जब नाम की विस्मृति होकर केवल ध्येय रह जाए, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। चित्त के निरुद्ध होने की यही समाधि है। अब चित्त के निरुद्ध होने वाली जो समाधि है, इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो है सबीज और दूसरी है निर्बीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सबीज क्या है और निर्बीज क्या है, तो इसे भी समझ लें कि देखो, जब तक सूक्ष्मात्म सूक्ष्म रूप में संसार की वासना शेष रहेगी, तब तक वह सबीज समाधि कही जाएगी, तब तक उसे सबीज समाधि कहेंगे। और यहाँ पर एक विलक्षण बात और बता दें कि संसार की सूक्ष्मात्म सूक्ष्म वासना के कारण यहाँ पर सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां जब प्रकट होने लगती हैं तो साधक इनका आनंद लेने लगता है, इसमें मग्न हो जाता है। एक हिसाब से यदि देखा जाए, यानी सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए, तो ये ऐश्वर्य है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये विघ्न है। तो जब साधक इनको निस्तत्व समझकर, जब साधक इनको निस्तत्व समझकर आगे बढ़ जाता है, तब वह निर्वीज समाधि होती है। यहीं पर साधक का चित्त निरुद्ध होकर उपराम हो जाता है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं, उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यानी आत्मानं तुष्यति, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। फिर वह साधक जो है अपने आप से अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। यानी फिर वह दूसरे को देखकर संतुष्ट नहीं होता है, भोजन वनिता इत्यादि को देखकर संतुष्ट नहीं होता है। परम पश्यन् न तुष्यति, आत्मानं पश्यन्, यानी
वह अपने को देखता हुआ अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, यानी अपने आप में ही उस परमानंद में मग्न रहता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सब से ये अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से निर्मित हों वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होती रहें। जय श्री कृष्ण।